हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अमेज़ॉन हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने कोई भी हॉल वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट नहीं किया है। प्लस आई एम ऑल्सो नॉट बीइंग वेरी रेगुलर ऑन माय चैनल बिकॉज आई एम फेसिंग लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ। मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ के साथ अपडेट करूँगी। काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करनी थी बट कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं काफ़ी दिनों से विच इज़ डिस्टर्बिंग फॉर मी एंड बिल्कुल भी शूट करने का मन नहीं कर रहा था। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करके रखी थी। मैं चाहती थी कि सब कुछ मैं अपडेट के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस बना बना के शेयर करती रहूं, बट इट इज़ नॉट गोइंग दैट वे एंड आई एम ट्राई टू ओवरकम एवरीथिंग जो भी हुआ है रिसेंटली। मैं बहुत ज़्यादा मेरी पर्सनल लाइफ को अपने चैनल पे डिस्कस नहीं करती बिकॉज आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, दैट्स वाई। एंड पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सारी चीज़ें मैं शेयर करके शो ऑफ नहीं करना चाहती, ना ही सिंपैथी गेन करना चाहती हूँ। इस वजह से मैं अब ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करती। आई एम स्टिल नॉट कंफर्टेबल इन शेयरिंग माई पर्सनल लाइफ एंड मैं चाहती हूँ कि यार सभी लोग ना सभी लोगों के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ये बताने वाली बात नहीं है। एंड आई वॉन्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे आएँ तो आपको सिर्फ अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें ही देखने को मिले। सो या ज़्यादा इंट्रो को लॉन्ग नहीं करते हैं। तो अमेज़ॉन हॉल जो है, यहाँ पे बेसिकली मैंने स्किन केयर हेयर केयर प्रोडक्ट्स ही ऑर्डर किए हैं। रिसेंटली मैंने कुछ चीज़ें मेकअप की भी शॉप की हैं, बट मुझे बहुत सारी शॉपिंग अभी और करनी है। तो जैसे ही मैं और चीज़ें ऑर्डर कर लूँगी उसके बाद आप लोगों के साथ मेकअप हॉल भी बहुत जल्द शेयर करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। ऑल्सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि मेरी चैनल पे आपको मोस्टली अफोर्डेबल चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। रिसेंटली मैंने बहुत सारी आप लोगों के साथ सारी हॉल क्लोथिंग हॉल शेयर किया है। मेकअप ट्यूटोरियल्स काफ़ी ज़्यादा अपलोड करती रहती हूँ एंड आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाउ इफ़ यू आर वंडरिंग अबाउट दिस लिप शेड जो कि काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होगा, सो लेट मी टेल यू, दिस इज़ NYB का लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड नंबर 7। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिनिश माई ओल्ड लिपस्टिक्स ताकि मैं और शॉप कर सकूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो मैं पहले पुरानी लिपस्टिक्स को ख़त्म करना चाहती हूँ ऑब्वियसली, उसके बाद नए शॉप करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा मेकअप वेस्ट हो। ओके, सो स्टार्टिंग विथ द प्रोडक्ट्स। आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादा मैंने कुछ मेकअप किया नहीं है, जैसे एक लिपस्टिक अप्लाई कर लिया। रेडी होने का मन नहीं कर रहा था, दैट्स वाई। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मंगवाई हैं जो कि मुझे ज़रूरत थी, वही सारी चीज़ें ऑर्डर की है। ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं होने वाला है, सिंपल हॉल वीडियो होने वाला है। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इनकेस अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो। आप चाहें तो मेरे अमेज़ॉन पेज पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत सारे हॉल वीडियोज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ना, सभी प्रोडक्ट्स आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। शॉपिंग करना ईजी हो जाता है, चूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आप चाहें तो उस लिंक को क्लिक करके जा सकते हैं एंड साथ ही आप मेरे सारे शॉपिंग देख सकते हैं कि मैं अमेज़ॉन से क्या क्या चीज़ें शॉपिंग करती रहती हूँ। ओके, सो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। सो स्टार्टिंग विथ वीट के वैक्स स्ट्रिप्स जो मैंने ऑर्डर किए हैं। सो पैक ऑफ 2 का था एंड 8 स्ट्रिप्स आता है। आप चाहे तो 20 वाले स्ट्रिप्स का जो पैक आता है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। बेसिकली आई यूज़ दिस फॉर मेकिंग माई आईब्रोज। मैंने पार्लर जाना बहुत पहले ही छोड़ दिया है, लाइक 2 साल पहले ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा आईब्रो उन लोगों ने ख़राब कर दी थी। अभी भी थिकनेस प्रॉपर जो पहले थी ना वो नहीं आई है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ अपने आईब्रोज़ को शेप करने के लिए। प्लस जब मैं वेलोर गई थी ना तो मैंने इसको अपने अपर लिप्स को भी क्लीन करने के लिए यूज़ किया है। तो बहुत इमरजेंसी में आप इसको फेस वैक्सिंग के लिए, हैंड अंडर आर्म्स वैक्सिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेग वैक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो आई थिंक ये सभी गर्ल्स के पास होनी चाहिए। तो ये मैंने पैक ऑफ 2 में ऑर्डर किया था। Okay, next I ordered V wash. So intimate wash is something which I always promote and मैं हमेशा ही intimate hygiene के regarding videos अपने channel पे share करते रहती हूँ because that is also very important apart from maintaining your upper skin, outer skin, you have to maintain your inner body parts as well, क्योंकि उनकी भी hygiene बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैंने V wash मंगवाया, ऑल्दो पैकेट आप देख सकते हैं थोड़ा डैमेज रिसीव हुआ है बट इट्स गुड, मुझे V wash यूज़ करना अच्छा लगता है। ऑल्दो आई हैव ट्राइड लॉट्स ऑफ ब्रांड्स, मैंने काफ़ी सारे इंटीमेट वॉशेस के कंपैरिजन वीडियोस भी मेरे चैनल पे शेयर कर दिए हैं। इनकेस इफ़ यू वांट टू वॉच तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सो दिस इज़ माय नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे वीनस की रेज़र के पैकेट, जिसमें आपको टोटल आई गेस
5 रेजर्स मिल जाते हैं। तो ये ना बहुत अच्छा है, लाइक यूज़ एंड थ्रो है, इसमें आपको ब्लेड्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार ऐसा होता है ना कि वो सारे रेजर्स के ब्लेड्स अचानक से अगर काम नहीं करते हैं तो चेंज करने की फैसिलिटी नहीं होती। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप चीज़ें ऑर्डर नहीं कर सकते, तो उस केस में मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है। आप इसको यूज़ करके थ्रो कर सकते हैं, प्लस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ फॉर क्लीनिंग माई हैंड्स एंड लेग्स। एंड इमरजेंसी में आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। ये मुझे थोड़ा सा ना अफोर्डेबल साइड पे लगता है। अगर आप सिंगल परचेज़ करेंगे तो ज़्यादा प्राइस ही हो जाता है, बट अगर आप इसको पैक में परचेज़ करते हैं तो ये आपको थोड़ा अफोर्डेबल पड़ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट आई गॉट एलोवेरा जेल विच इज़ फ्रॉम विश केयर। मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ एलोवेरा जेल का वीडियो शेयर किया है। मैं एलोवेरा जेल को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ हेयर केयर एंड स्किन केयर में। आई हैव लॉट्स ऑफ एलोवेरा जेल्स, लाइक करेंटली भी मेरे पास अभी कुछ 8 to 10 एलोवेरा जेल्स होंगे, एंड आई यूज़ देम एवरी नाउ एंड देन। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स ट्राई आउट किए हैं। इन केस अगर आपको अपने स्किन केयर हेयर के लिए अच्छे एलोवेरा जेल्स चाहिए तो उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो काफ़ी सारे लोग देखना चाहेंगे। स्किन केयर के लिए नहीं तो हेयर केयर के लिए डेफिनेटली आप देखना चाहेंगे, बिकॉज हेयर केयर इज समथिंग जो बहुत सारे लोग कॉन्शियस होते हैं। तो एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई नेक्स्ट परचेज। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया है, दैट इज़ दिस एडीएस फेस एंड बॉडी स्क्रब जेल। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको ट्राई किया जाए। तो मैंने इनको 2 डिफरेंट वेरिएंट्स में ऑर्डर किया है जस्ट टू ट्राई आउट। एंड जेल स्क्रब्स ना मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्क्रब्स, बिकॉज दे आर वेरी जेंटल ऑन योर स्किन, एंड स्क्रब इज समथिंग विच इज़ वेरी हार्श फॉर योर स्किन, सो यू आर एक्चुअली अब्यूजिंग योर स्किन इफ़ यू आर यूजिंग लॉट्स ऑफ स्क्रब। सो ट्राई टू अवॉइड सच स्क्रब्स, और आप इस तरह के जेल स्क्रब्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी माइल्ड। एंड एक मेरे पास है क्यूकम्बर एलोवेरा फ्लेवर में, वन इज़ इन दिस variant में, sorry, and one is this strawberry ones. So I think these are going to be best because they are very mild. अब देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है, because ADS is something which is not very hyped, plus हमारी लोकल ब्रांड है। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि ये प्रोडक्ट्स काम कर जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्कुल भी वर्क नहीं करते। तो सो लेट्स सी कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। आप लोगों के साथ मेरे बेस्ट टॉप 10 प्रोडक्ट्स शेयर करती रहती हूँ, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स मेरे लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, एंड मैं आप लोगों को उसमें रिकमेंड भी करती हूँ और ये भी बताती हूँ कौन से आपको प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। ओके, मूविंग टूवर्ड्स माई नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि होने वाले हैं शैम्पू एंड कंडीशनर। सो रिसेंटली आई गॉट दिस त्रिचुप शैम्पू। तो मुझे इनका हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा थिक होता है एंड आई हैव वेरी ड्राई हेयर। सो ये जो है ना, लाइक इनके जो हेयर ऑयल है वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। मुझे पर्सनली वो जो होते हैं ना बिल्कुल वाटरी कंसिस्टेंसी वाली ऑयल, आई डू नॉट लाइक दैट, बिकॉज दैट डजंट वर्क्स फॉर माई हेयर। बट आई थॉट ऑफ ट्राइंग दिस शैम्पू फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज इनके हेयर ऑयल्स काफ़ी अच्छे हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस इज़ गोइंग टू वर्क फॉर माई हेयर। एंड दिस इज़ हेयर फॉल कंट्रोल, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है। ओके, इसके अलावा मैंने ऑर्डर किया है एक कंडीशनर विच इज़ फ्रॉम लॉरियल पेरिस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी clay purifying and hydrating conditioner. Again, I have very dry hair, so I just thought of trying something which is very moisturizing and nourishing for my hair. So ये मेरा next purchase होने वाला है, and let's see how this works for my hair. Although I have curly hair, अभी आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि मैंने comb कर लिया है। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो कर्ली हेयर पे वर्क नहीं करते हैं, एंड कर्ली हेयर इज़ ऑल अबाउट ड्राई एंड फ्रिजी हेयर, बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। सो बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो कि आपकी हेयर में मॉइस्चर को लॉक करता है। सो आई एम ट्राइंग फ्यू प्रोडक्ट्स फॉर माई हेयर, एंड लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग फॉर माई हेयर, how they are going to work for my hair actually. Okay, so next I got some deodorants obviously. ये स्किन केयर हेयर केयर नहीं है, बट ज़रूरत थी तो मैंने ऑर्डर कर लिया है। सो वन इज़ दिस ओल्ड स्पाइस डिओड्रेंट, ऑल्दो दिस इज़ नॉट फॉर मी ऑब्वियसली, बिकॉज ये फीमेल के लिए नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी कभी मेल के भी डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम्स यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने एक ऑर्डर किया है, एंड इसकी मुझे ना फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड मैंने बहुत ज़्यादा सुन रखा है अजमल के डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम्स के बारे में, सो आई जस्ट थॉट ऑफ ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑब्वियसली मेरे लिए नहीं है अगेन, बट इसका जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इसको ना गर्ल्स भी यूज़ कर सकती हैं क्योंकि इनका फ्रेग्रेंस इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग है इनका फ्रेग्रेंस।
आई लव्ड इट, आई मीन आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। तो ये अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं ना अफोर्डेबल में कुछ डिफरेंट फ्रेगरेंस, तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 डिओड्रेंट्स ऑर्डर किए हैं। ओके, मूविंग टूवर्ड्स सम डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो मैंने ऑर्डर किया है, दैट इज़ गोइंग टू बी मसाज क्रीम। तो आई एम नॉट अ पर्सन हु गोज़ टू पार्लर, इंस्टेड मुझे घर पे ही अपने आप को सेल्फ पैम्पर करना पसंद है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप टाइम टू टाइम या फिर एवरी डे के बेसिस पे अपने आप को पैम्पर करते हो, यू डोंट हैव टू गो टू पार्लर एट ऑल। आई हैव नेवर बीन टू पार्लर इन पास्ट 2 years। आई थिंक 1 या 2 बार मैंने जस्ट कुछ फेशियल वगैरह के लिए ही जस्ट मैं गई थी। अदरवाइज आई डू नॉट गो टू पार्लर। सो दैट इज़ समथिंग विच आई ऑलवेज रिकमेंड टू गर्ल्स। कि ये नहीं बोलती कि आप बिल्कुल मत जाइए, बट जब आपको ज़रूरत है ना वैसा कुछ स्पेशल है तभी आप जाइए। आप ये सारी चीज़ें घर पे ऑर्डर करके खुद ही कर सकते हैं। इससे कुछ पैसे भी सेव हो जाते हैं, तो आप और बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं, राइट। सो ओके, सो दिस इज़ वाडी हर्बल्स का लेमन ग्रास एंटी पिगमेंटेशन मसाज क्रीम। सो बेसिकली आई गॉट दिस फॉर माई मॉम बिकॉज एंटी पिगमेंटेशन के ऊपर है, लाइक उसी के लिए है ये। एंड जिनको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की इशू है तो आप इस तरह के मसाज क्रीम्स ले सकते हैं। वाडी हर्बल इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्किन केयर इन अफोर्डेबल रेंज। मैंने इनके 3-4 प्रोडक्ट्स ट्राई किए एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। एंड इसमें शायद 2-3 वेरिएंट्स थे, तो मैंने इनका लेमन ग्रास वाला लिया है मेरी मॉम के लिए बिकॉज उनको पिगमेंटेशन की इशू है। एंड द नेक्स्ट मसाज क्रीम विच आई गॉट इज़ फ्रॉम बायोटिक। दिस इज़ एंटी एजिंग फेस मसाज क्रीम। नाउ मैंने एंटी एजिंग के पर्पस से इसको ऑर्डर नहीं किया है। बेसिकली आई ऑर्डर दिस बिकॉज इट नरिशेज योर स्किन एंड इट रिड्यूसेज योर फाइन लाइन्स। सो नरिशमेंट के लिए मैंने इसको ऑर्डर किया। हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, विंटर इज़ अबाउट टू कम इन जस्ट 1 or 2 months। उसके बाद विंटर स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे नरिशिंग वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो यूज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं उनको ना विंटर्स शुरू होते होते ही स्टार्ट होते होते ही यूज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ ना प्रोडक्ट्स को, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है पूरे विंटर सीजन में। बट अगर मैं थोड़ा सा भी लेट कर दूँ ना तो पूरी जो मेरी स्किन है ना बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाती है। प्लस दिस ऑल्सो लाइटेंस डार्क स्पॉट्स। तो डार्क स्पॉट्स की इशू नहीं है मुझे एज सच, टचवुड। बट येस, मुझे नरिशिंग चाहिए था मसाज क्रीम, तो मैंने इसको ऑर्डर किया है। एंड दिस इज़ द मसाज क्रीम। क्वांटिटी काफ़ी कम है बट मैं बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करती हूँ, सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो कि कम प्राइस में बहुत सारी क्वांटिटी प्रोवाइड कर देते हैं एंड वो मेरा मोस्टली एक्सपायर हो जाता है। सो दिस टाइम आई थॉट ऑफ ट्राइंग समथिंग जिनमें क्वांटिटी कम हो थोड़ी एंड मैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाऊँ। नाउ मूविंग टूवर्ड्स माई नेक्स्ट प्रोडक्ट, इट इज़ न्यूट्रोजेना लिप बाम। नाउ ये मेरी सिस्टर ने पहले यूज़ किया हुआ है एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिप बाम्स अवेलेबल इन मार्केट फॉर योर चैपी लिप्स। बहुत अच्छी तरह से विंटर्स में वर्क करता है। सो विंटर्स आने के पहले ही मैंने एक लिप बाम परचेज़ कर लिया है। मैं हमेशा ही विंटर्स में आप लोगों के साथ मेरे फेवरेट लिप बाम्स की वीडियोस शेयर करती हूँ। होपफुली इस बार भी शेयर करूँगी क्योंकि दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच नीडेड। विंटर्स में आपको हमेशा ही ऐसे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है जो कि प्रॉपर तरीके से विंटर्स में वर्क कर पाए। सो आई नो दिस इज़ गोइंग टू वर्क फॉर मी बिकॉज पहले भी यूज़ किया हुआ है मेरे सिस्टर ने। जब उस पर उसके लिप्स पे वर्क कर रहा है तो ऑब्वियसली मेरे लिप्स पे ये वर्क करेगा ही। सो येस, दिस इज़ माई नेक्स्ट प्रोडक्ट। जो लास्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ दिस अर्बन बोटैनिक्स का रोज़ टोनर। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी रोज़ वाटर एक्चुअली, तो आप इसको टोनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली आई गॉट दिस फॉर माई मॉम। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने मेरी मॉम के लिए भी ऑर्डर किया है बिकॉज अभी मैं घर पे हूँ, तो मैं चाहती थी कि मैं यहीं पे सारी शॉपिंग करके यहीं पे छोड़ दूँ एंड जो चीज़ें मुझे चाहिए बस वही चीज़ें लेकर के मैं कैरी करूँ। क्योंकि जब मैं कोलकाता में होती हूँ तो वहाँ पर शॉपिंग करके फिर वापस से लाना इज़ लाइक कि लगेज थोड़ा सा हैवी हो जाता है। सो या, तो ये मैंने उनके लिए ही ऑर्डर किया है एंड शी लव्स यूजिंग टोनर्स। लाइक उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है टोनर्स यूज़ करना, तो दैट इज़ समथिंग शी नीड्स ऑल द टाइम फॉर हर स्किन केयर। सो या, दिस इज़ माई लास्ट आइटम। तो कुछ यही सारी चीज़ें मैंने इस बार मंगवाया है। मोस्टली सारी नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं एंड जब भी मैं कुछ भी इस तरह से शॉप करती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने इस वाले वीडियो को भी शेयर किया है। इनकेस अगर आप कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यस, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।